तो सलमान साहब, ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है इस वक्त पाकिस्तान में वो बहुत हायर साइड पर है, तो उस ज़ाहिर उसको सामने रखते हुए कौन 30-35 अरब डॉलर इस वक्त इन्वेस्ट करेगा। फिर जो इंटरेस्ट रेट है इस वक्त वो लोकल इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा इशू बना हुआ है, अभी भी वो डबल डिजिट में ही मौजूद है। जब तक उसको नहीं कम किया जाता तो ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम कैसे लाने में कामयाब हो सकेंगे। जब तक लोकल इन्वेस्टर मार्केट में नहीं आएगा उस वक्त तक कैसे फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सकेगा। देखिए, सारा मसला जो है ना वो है आपकी जो बजट में आपने टैक्सेस इतने ज़्यादा कर दिए हैं और वो खुसूसन जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं उन पे पड़ते हैं और आम आदमी पे भी ऑब्वियसली उसका बहुत इम्पैक्ट होता है उन टैक्सेस का। तो जब आप इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे तो बिजनेसेस इन्वेस्ट नहीं करेंगी। सो पहला स्टेप तो ये है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करानी है तो आपको टैक्स का बर्डन जो है वो कम करना पड़ेगा और उसकी स्ट्रेटजीज जो हैं बेशुमार हैं, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान में हुकूमती अखराजात को कम करने के हिसाब से तो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। सो अगर आपने एक्सपोर्ट्स के लिए तैयारी करनी है तो मेरे ख्याल में सबसे पहला एलिमेंट उसमें है कि हुकूमती खर्चे कम करें, मिनिस्ट्रीज कम करें, जो भी आपने रेगुलेटरी बर्डन डाला हुआ है उसको कम करें। और ये काम करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप जो बिजली का निज़ाम है उसको डीरेगुलेट करें और हुकूमत को उसमें से निकालें। और हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं कि बिजली में हर चीज़ हुकूमत डिटर्मिन करती है, उसको एक कम्पेटिटिव पावर मार्केट में बनाने की ज़रूरत है। और इसकी प्रोग्राम जो है 1990 से इस पे सारा कुछ तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी तक किया नहीं है बिकॉज वेस्टेड इंटरेस्ट चाहते नहीं है कि बिजली की कम्पेटिटिव पावर मार्केट बने। और तो पाकिस्तान की इकॉनमी को आपको मार्केट इकॉनमी बनाना पड़ेगा, रेगुलेशन कम करनी पड़ेगी, इंसेंटिव एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। और बेयकीनी जो पाकिस्तान में है उसको जब दूर किए बगैर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। और ये सारे काम करने के लिए बुनियादी चीज़ है कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।